सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच कल समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका है। मैं काजी फाइज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा सबसे बड़े काजी के ओहदे पर फाइज हो गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। निगरान वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस और वकला समेत अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। हलफ लेने के दौरान अहलिया सेरीना ईसा भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़ी रहीं और हलफ मुकम्मल होने पर दोबारा अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गईं। चीफ जस्टिस की तब्दीली के साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री कमीशन में शामिल। कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस रुकन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तायना। डॉक्टर मुश्ताक अहमद को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेक्रेटरी और अब्दुल सादिक को स्टाफ ऑफिसर तैनात कर दिया गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एलामिया जारी। मरियम नवाज का नए चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी और तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर होने के लिए उम्मीद का इजहार। नून लीग की लड़ाई महंगाई, माशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। आवाम अपने वोट से नवाज शरीफ को मजबूत करें। कायद महंगाई कम कर देंगे। मरियम नवाज की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेटों से पिछाड़कर 8वीं बार एशिया क्रिकेट कप जीत लिया। 51 रन का हदफ बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 7वें ही ओवर में पूरा कर लिया। भारतीय बॉलर्स मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या ने लंकन बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज लंकन बैटर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। सिराज ने 6 विकेटें ली, पांड्या ने 3 शिकार किए। लंकन बैटर समारा विक्रमा 17 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लाहौर मास्टर प्लान केस में परवेज इलाही को रिलीफ मिलने के बावजूद रिहाई न मिली। लाहौर की मुकामी अदालत की जानिब से साबिक वजीर आला पंजाब को केस से डिस्चार्ज करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परवेज इलाही को अडियाला जेल से हिरासत में लिया था, वहीं वापस छोड़ेंगे, पुलिस का मौक़िफ़। राना सलाम ने नून लीग पंजाब का इजलास कल तलब कर लिया। नवाज शरीफ वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, डिविजनल सदूर, बैरून मुल्क मुकीम पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को शिरकत की हिदायत। सीनियर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार भुट्टो से मुताल्लिक अपने बयान पर माजरत कर ली। कल का बयान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुताल्लिक था। अलमिया यह है कि जुल्फ़िकार भुट्टो के फलसफे के मुताबिक पार्टी ने काम नहीं किया। लीगी रहनुमा का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन पर अहम मुलाकातें करेंगे। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवा साल 303 छापों में 3.5 अरब की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ ली। 416 मुलजिम गिरफ्तार। 289 मुकदमा दर्ज। दर्जनों दुकानें दफातर सील कर दिए गए। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में मुजाहिरा। वहदत कॉलोनी में जमात इस्लामी के धरने में शिरकत के लिए आवाम को दावत। मुल्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच की क़यादत में जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली। कराची में शारा फैसल पर एहतजाज।
हाफिज नईमुर रहमान का मंगल को कराची के 15 मुकामात पर एहतजाज का ऐलान, आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। मंगल के दिन 5 बजे मैं कराची भर के आवाम से यह अपील कर रहा हूं, खास तौर पर नौजवानों से, कि शाम 5 बजे वो निकले और इतना पेट्रोल डालें कि सड़क तक आ जाएं। हम 15 पॉइंट्स मुतय्यन कर रहे हैं। इन 15 पॉइंट्स पर आकर खड़े हो और अपनी मोटरसाइकिल बंद करें, अवाम अपनी गाड़ियां बंद करें और सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात, छोटे बड़े रूट्स पर चलने वाली बसेस और गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए गए। टैक्सीज और रिक्शे वालों के साथ चिंची ड्राइवर्स भी पीछे न रहे, किरायों में इजाफा कर दिया। ₹20 भी अब महंगा लग रहा है, क्योंकि हमारे जो कमाई है ना, जो मजदूरी है वो नहीं बढ़ी, इनका पेट्रोल बढ़ जाता है, हमें परेशानी पड़ जाती है। आम आदमी जिनकी दिहाड़ी भी ऑलरेडी बहुत कम है, अगर वो अपने मजदूरी के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और किराया ज़्यादा होता है, तो वो तो अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकते, तो इस किराए से उनको और ज़िंदगी ख़राब होगी, सख्त होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सस्ते इतवार बाजारों में भी अशियाए खुरोनोश की महंगी दामों में फरोख्त। अदरक और लहसुन 1000 किलो तक पहुंच गए। टमाटर 120, प्याज और आलू की फी किलो कीमत ₹100 हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स का 20,000 मैट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर ₹157 किलो के हिसाब से मौसूल। अखराजात के बाद कॉर्पोरेशन को चीनी ₹170 किलो में पड़ने लगी। महंगी बोली की वजह से टेंडर मनसूख किए जाने का इम्कान। सिविल एविएशन ने कराची एयरपोर्ट पर 120 एकड़ पर कार्गो विलेज बनाने की मंजूरी दे दी। विलेज में कार्गो बिजनेस करने वाली एयरलाइंस और कंपनीज के दफातर होंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज से 20 सितंबर तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जामशोरो, ठट्टा, उमरकोट, थरपारकर और सांगढ़ में हल्की बारिश की पेशगोई। खैरपुर, बदीन, सजावल समेत दीगर अजला में भी बादल बरसने की नवीद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम कदरे खुशगवार हो गया। बरतानिया ने वीजा की 45 कैटेगरीज की फीस बढ़ा दी। इत्तलाक 4 अक्टूबर से होगा। तलबा की वीजा फीस में £127 इजाफा। 6 माह के विजिट वीजा पर £15, 2 साल के विजिट वीजा की फीस पर £24 का इजाफा। 5 साल वीजा फीस 101 और 10 साल वीजा फीस £126 बढ़ गई। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में श्रीलंका का सकाफती मेला। श्रीलंकन डांस ग्रुप की रवायती और सकाफती परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। मेले में पाकिस्तानी फनकारों ने भी जौहर दिखाए।